अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं अफजल ख़ान, आप सभी भाइयों का इंडियन हाई फ्लायर पिजन में स्वागत है। आज की जो वीडियो है भाई बहुत ही ख़ास है। ख़ास इसलिए कि भाई कुछ ऐसे भाई है जिनके वजह से कुछ अच्छे शौकीन जो लोगों को शौक़ करा रहे हैं, उनका नाम वो ख़राब कर रहे हैं बेवजह का। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया था जिनका कहना ये था कि भाई हमने आज 6 महीना पहले सामने वाले भाई को पैसे लगाए और पैसे लगाने के बाद अभी तक हमारे पास वो परिंदे नहीं पहुँचे और जो परिंदे हमने देखा था वो परिंदे उसमें नहीं हैं। ये तो थी उनकी बात जो उन्होंने फ़ोन पे मुझे बताया सॉरी। लेकिन एक जन की बात सुनने के बाद कोई भी फ़ैसला नहीं किया जाता, तो मैंने तुरंत सामने कॉल किया क्योंकि मुझे उन पे भरोसा था और मैं वीडियो भी उन्हीं लोगों की ज़्यादातर डालता हूँ जिन पे मुझे ट्रस्ट होता है, जिससे लोगों का किसी का शौक़ ख़राब ना हो। तो बहरहाल मैंने उनको कॉल लगाया और उनसे पूछा, तो हालांकि उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम पहले भी ये चीज़ बताया था, लेकिन मुझे ध्यान नहीं था उस टाइम, नहीं तो उसी टाइम उनको ऑन द स्पॉट में उस चीज़ का जवाब देता। तो जब कॉल किया और उन्होंने बताया कि ऐसी सी बात है कि अफजल भाई उन्होंने जो परिंदे लिए थे और जब उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किया उसके नेक्स्ट डे ही डिलीवरी का ऑप्शन था, लेकिन सामने वाले ने खुद मना किया कि अभी डिलीवर मत करो क्योंकि वो कहीं घूमने जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लॉकडाउन का भी मसला आ गया था। फिर भी एक हमारे जो भाई है अक्सर करके हमारे साथ वीडियो में रहते हैं, मैं नाम इसके लिए नहीं शो कर रहा हूँ कि एक का भी मैं नाम शो करूँगा तो सबका नाम सामने आएगा। इसके लिए जो बात है, मतलब इस वीडियो में बताना ये चाहता हूँ कि भाई हर गलती सेलर की नहीं होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप भी गलती करते हो जिसकी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में वही चीज़ पे बात करने वाला हूँ क्योंकि सामने वाले का भी क्लियर हो जाए जो उनके दामन पे उन्होंने दाग लगाया है, क्योंकि अच्छे शौकीन है भाई तो नाम इस तरीके से ख़राब नहीं करना चाहिए। आपने किसको फ़ोन किया, किसको कॉल करके क्या बोला, वो बहरहाल अलग बात है, लेकिन जिसको जानते हैं हम अच्छे से जानते। तो उन्होंने कहा अफजल भाई डिलीवरी करने का हमने बहुत कोशिश किया लेकिन सामने वाला टालते गया। उसके बाद कुछ दिन में उन्होंने फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया, मतलब उनका कॉल रिसीव नहीं कर रहे। अब जब टाइम देखो, परिंदा, जानवर, इंसान, किसी की कोई गारंटी नहीं है कब वो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो भाई जब परिंदे आपके उसमें से जो ज़ाय हो गए तो इसमें उनकी गलती नहीं है। आप 6 महीने तक किसी भी सेलर को अगर आप रुका के रखोगे तो ये उस सेलर की जवाबदारी नहीं होती, वो जवाबदारी आपकी खुद की होती है, क्योंकि आप डीले कर रहे हो, सेलर डीले नहीं कर रहा है। ठीक है, सेलर डिलीवरी करने को तैयार है, हर चीज़ करने को तैयार है, लेकिन वो आपकी पर्सनल क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे जिसके कारण आप कबूतर नहीं मंगा रहे हो। और कबूतर नहीं मंगाने की वजह से सामने वाले के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर होता है। देखिए, जब तक चीज़ हमारी होती है जब तक हमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होता, लेकिन जब वो चीज़ हमारे पास से सेल हो जाती है, आप ले लेते हो, उसके बाद उस चीज़ की ज़वाबदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप जब 6-6 महीना, साल भर वो परिंदे नहीं मंगाओगे तो भाई उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको दोबारा वो परिंदा मिल सके। वो मर भी सकता है, भाग भी सकता है, बीमारी की हालत में भी हो सकता है। उसके बावजूद जब आपका 2 परिंदे उसमें से कम हुए, उसके बावजूद सामने वाले ने आपको, जबकि उनका कोई हक नहीं बनता कि उसमें कोई एक्स्ट्रा परिंदा आपको दे, फिर भी उन्होंने आपको दिया। लेकिन आपका ये जवाब रहता है कि भाई हमें वही चीज़ चाहिए जो आपने वीडियो में दिखाया था। तो वीडियो में जो चीज़ 6 महीने पहले आपको दिखाई गई थी, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको 6 महीने बाद भी मिलेगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझें और किसी के ऊपर आप इस तरीके का अगर इल्ज़ाम लगाते हैं तो पहले अपनी गलती को सामने रखिए कि मैंने ये गलती किया था जिसके वजह से सामने वाले के पास ये परिंदे मुझे नहीं मिले।
डायरेक्टली आप सामने वाले के ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे, 10 लोगों को मुंबई में यहाँ वहाँ कहीं भी फ़ोन करके बोलोगे, तो ये गलत बात है भाई। ठीक है, गलती इसमें आपकी है। आपका काम है हफ्ता 10 दिन के अंदर कबूतर को अपने पास मंगाना। हफ्ते 10 दिन में भी कुछ नहीं पता चलता है कि भाई परिंदा आज आपने लिया, कल हो सकता है उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, परसों वो मर जाए, या कुछ भी हो सकता है। बहरहाल कहना यही चाहता हूँ भाई, किसी के ऊपर बेवजह इल्ज़ाम लगा के उसे मार्केट में लोगों के बीच में बदनाम करना गलत बात है। इस तरीके का काम ना करे। फिर भी उस बंदे ने 2 कबूतर ज़ाय होने के बावजूद आपको इतने महंगे कबूतर आपने लिया था, परचेस किया था, उसके बावजूद उन्होंने उसमें 2 कबूतर अपने तरफ से और डाल के आपको देने की कोशिश की थी, लेकिन आपने उस चीज़ को मना किया। तो अब आप लोग खुद बताएं कि इसमें गलती किसकी है। 6-6 महीना आप वेटिंग कराते हो किसी सेलर को, तो भाई वो कितना संभाल सकता है? वो किस चीज़ की आपको गारंटी देगा कि अगर ये परिंदा मैं 6 महीना साल भर के बाद, अगर आप किसी से ले रहे हो तो फिर क्लियर बात करके ले लो, भाई मैं 6 महीना साल भर 2 साल तक मैं ये परिंदे नहीं ले पाऊँगा, आप रख सकते हो क्या? किसके अंदर ताकत नहीं है कि भाई उस चीज़ की गारंटी दे के आपको क्लियर बोले कि हाँ मैं रख सकता हूँ। ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है भाई। आज हम हैं, कल नहीं है। वैसे परिंदे, जानवर, हर चीज़ जितनी जानदार चीज़ है सब पे ये लागू होता है कि किसी का कोई टाइम फिक्स नहीं है कब वो रहेगा, कब वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप कुछ भी चीज़ लेते हैं, कितने भी हमारे भाई सेल जो परिंदे कर रहे हैं उनके ऊपर भी बहुत दबाव होता है। जब आप अकाउंट में पैसे डाल देते हो ना, उसके बाद से उनके ऊपर भी एक प्रेशर आ जाता है कि भाई इस चीज़ को हमें संभालना है। आज कल परसों जब भी उस डिलीवरी का टाइम आएगा तब तक के उसके ऊपर प्रेशर होता है। जब तक वो डिलीवर नहीं कर देता, जब तक उसका टेंशन ख़त्म नहीं होता। तो भाई हर चीज़ को समझा करें और उसी हिसाब से आप आगे कोई भी बात बोलना हो तो उसी हिसाब से बोले, क्योंकि गलती सेलर की है। तो मैं अगर किसी सेलर ने गलती किया, क्योंकि बीच में देखिए काफ़ी कॉल आया था, मैंने उसके वीडियो को यूट्यूब से हटाया नहीं, जबकि उसके वीडियो के टाइटल में बाकायदा लिख दिया इस बंदे को कोई पैसे ना लगा, ये फ्रॉड है। ये होता है एक यूट्यूबर का काम। अगर गलती कोई सेलर कर रहा है, आपका शौक़ उसके वजह से ख़राब हो रहा है, आप उसको पैसे अकाउंट में लगाए, आपको परिंदे नहीं मिले, और अगर मैंने उस वीडियो को चैनल पे डाला है, वो वीडियो देख के वो परिंदे के लिए आपने पैसे लगाया और सामने वाला पैसा वो कर दिया, तो आप उस चीज़ के लिए मेरे को कॉल कर सकते हैं। मैं बाकायदा उस वीडियो को डिलीट नहीं करूँगा, उल्टा उस वीडियो पे कमेंट और टाइटल पे वो चीज़ लिख दूँगा, जिससे हमारे आगे के जो भाई है उस टाइटल को पढ़ने के बाद, उस कमेंट को पढ़ने के बाद उस बंदे का चेहरा देख सकते हैं, उसके एड्रेस को पता कर सकते हैं, उसका फ़ोन नंबर भी पता कर सकते हैं। तो आगे आप मतलब उससे सेफ़ रहेंगे, उससे बच सकेंगे। तो इससे पहले भी ऐसा जो हुआ था वाक़या, उसमें भी मैंने वो वीडियो को यूट्यूब से हटाया नहीं, उस पर बाकायदा लिख दिया है। तो भाई जो सही मायनों में फ़्रॉड है उसको फ़्रॉड कहने में कोई गलत बात नहीं है, और लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई अफजल भाई ने इस बंदे की वीडियो बनाया था, ये बंदा फ्रॉड है, तो इसको लोगों के सामने आना ज़रूरी है, जिससे जो हमारे शौकीन हम लोगों पे ट्रस्ट करते हैं और हम लोगों के ज़रिए, चैनल के ज़रिए परिंदे लेते हैं, तो उनको कैसे ऐसे लोगों से बचना है वो आप उस वीडियो पे देख सकते हैं, उसका चेहरा देख सकते हैं। इसके लिए मैंने वो वीडियो यूट्यूब से हटाया नहीं। बहरहाल मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस तरीके से बिल्कुल भी काम ना करें किसी अच्छे शौकीन को, जो इतने लोगों को अपने पर्सनल परिंदे, पर्सनल शौक़ के परिंदे उन्होंने सेल किया। लोगों तक काफ़ी अच्छा उनका कमेंट रिस्पांस भी आया लोगों के ज़रिए, लेकिन एक आपके वजह से काफ़ी लोगों को आपने कॉल करके इस तरीके की बात बोली, ये बिल्कुल गलत बात है भाई। ठीक है, इसमें आप 10 से 50, 100 जितने लोगों को सामने बिठा के अगर आप बात करेंगे तो गलती उसमें आपकी आएगी, सामने वाले की बिल्कुल नहीं आएगी। क्योंकि सेलर का काम अगर वीडियो के ज़रिए कबूतर देना है और आप वीडियो के ज़रिए कबूतर ले रहे हो, तो भाई देखिए कबूतर का जो मियाद
टाइम होता है वो वक्त पे ही आपको डिलीवर करवा लेना चाहिए। आप महीना 2 महीना साल भर अगर कबूतर रखवाएंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो ज़िंदा है, मर गया, भाग गया, कोई गारंटी नहीं होती। और उसके बावजूद अगर सामने वाला आपके शौक़ के हिसाब से कि आपने पैसे लगाए, भरोसा किया है और उसने भी अपने आप को उस तरीके से रख के आपको एक्स्ट्रा परिंदे अगर वो दे रहा है, तो ये आपके लिए खुशी की बात है भाई कि आपके पैसा ख़राब नहीं हो रहा, मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया था वो आपका लॉस नहीं हो रहा है। तो बहरहाल वो मैटर उसी दिन सॉल्व हो गया था, लेकिन ये वीडियो बनाना ज़रूरी थी कि आगे इस तरीके का कोई काम बिल्कुल ना करे। और अगर वीडियो के ज़रिए आप परिंदे लेते हैं किसी से, तो ये आपकी जवाबदारी है कि आप कितने दिन में परिंदे मंगा रहे हैं उनसे। अगर साल 6 महीने तक आप परिंदे नहीं मंगाते तो उसकी जवाबदारी हमारी बिल्कुल नहीं है भाई। फिर भी हमसे जो हो सकता है उतना हम करते हैं, जो इससे पहले हमने किया। 3 दिन पहले दोनों भाइयों में बात कराया और बात कराने के बाद मामला उधर ही क्लोज़ हुआ। तो दोनों पक्ष देखना पड़ता है भाई, कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि हर व्हाट्सएप के ज़रिए हर काम होता है। जैसे आपने चैनल पे कबूतर देखा तो आप व्हाट्सएप करते हैं तो उस पर चैटिंग वगैरह, इसके लिए वो दोनों पक्ष का हर चीज़ देख के तब डिसीज़न लिया जाता है भाई कौन सही है कौन गलत है। तो इसमें तो हमारे सेलर बिल्कुल गलत नहीं थे, लेने वाले ही गलत थे। उनका ही सब फॉल्ट सामने आया क्योंकि उन्होंने 6 महीना वेटिंग कराया, प्लस सेलर का नंबर ब्लॉक किया। अब ये भी एक बात है भाई, सेलर अगर नंबर ब्लॉक करता है तो समझ में आता है, लेकिन आपने खुद सेलर का नंबर ब्लॉक किया कि वो फ़ोन करे तो आपका कॉल ही ना लगे। सामने वाला इतना आपको कॉल किया लेकिन आपका कॉल ही नहीं लग रहा, आपने ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ था, तो डिलीवर कैसे कर सकेंगे वो भाई। तो बहरहाल बात मैं ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, बस कहना यही चाहूँगा कि शौक़ को अच्छे से करे और अच्छे से आगे फैलाए। किसी का नाम, किसी का बारे में बुराई बिल्कुल भी ना करे। और हमारे जितने भी सपोर्टर भाई हैं जो यूट्यूब चैनल देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, भाई वो इसी तरीके से करते रहे। आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे जो शौकीन भाई है जो कबूतर लेते हैं वो जब पैसे लगाए तो उसी टाइम ऑन द स्पॉट 1 से 2 दिन में डिलीवर करवा ले, जिससे आपके परिंदे भी आप तक पहुंच जाएंगे। अगर आप साल 6 महीना उस चीज़ को लगाते हैं तो उस परिंदे की कोई जवाबदारी नहीं होती। तो माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ी बन गई। बस ये एक बात थी जो आप लोगों तक पहुँचानी थी, क्योंकि किसी का दिल भी दुखता है जब कोई अच्छा शौक़ करा रहा है और अच्छा शौक़ कराने के बाद इस तरीके की बात लोगों में फैलाई जाती है कि भाई ये बंदा फ्रॉड है, इसने पैसे लिया और खा गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। बहुत से कम ऐसे लोग होते हैं जो एक बार वीडियो डलवाने के बाद पैसे कमा सकते हैं, बार बार तो वीडियो में नहीं आ सकते। लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनके बारे में अगर इस तरीके से आप अफवाह फैलाएंगे तो शौक़ कहीं ना कहीं ख़राब होगा। लोगों तक जो परिंदे पहुंचने थे वो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जब आप आगे उस चीज़ पे फ्रॉड का स्टैम्प मार देंगे तो कोई भी उस बंदे पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो बहरहाल जिसको इज़्ज़त अल्लाह दे उसका कुछ बिगाड़ कोई सकता नहीं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और इसी तरीके से आप सभी भाई सपोर्ट करते रहे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।